सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ अलंकार नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ को हम आज पुनः दोहराएंगे। आइए अलंकार के विषय में पढ़ें फिर। बच्चों, आप जानते हैं अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मनुष्य आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार कविता में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। फिर एक बार देखें। जिस प्रकार शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आइए अलंकार की परिभाषा जानें। अलंकार की परिभाषा क्या है, देखें। जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। फिर एक बार, जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। ये तो आपने जान लिया। अब आपको हम बताएंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। आइए हम लोग जाने अलंकार के भेद क्या है। कविता में सौंदर्य की वृद्धि शब्द और अर्थ दोनों से होती है। इस दृष्टि को रखते हुए अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। यानी कविता में सौंदर्य की वृद्धि शब्दों के द्वारा भी होती है और अर्थों के द्वारा भी होती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अलंकार को बांटा गया है। तो इस प्रकार अलंकार के कुल कितने भेद हुए? दो। पहला है शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार पहला, दूसरा अर्थालंकार। अब आपको हम बताएंगे शब्दालंकार क्या होता है। जब शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आप जानेंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा आपका कौन सा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। आपने देखा शब्दालंकार के कुल कितने भेद हुए? तीन। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये शब्दालंकार की क्या परिभाषा रही? जब शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इन सभी में शब्दों के माध्यम से कविता में वृद्धि हो गई। आइए देखते हैं कैसे। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ एक ही
जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आपने देखा जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश। इन पंक्तियों में आपने देखा प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब आपको मैं बताऊंगा एमक अलंकार। एमक अलंकार में क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? एमक अलंकार। फिर एक बार देखें, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या वा पाए बौरा। यहाँ पर आपने देखा कनक कनक यानी कनक शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होगा सोना। आपने देखा इसकी परिभाषा आप पढ़ा और इसको उदाहरण के द्वारा देखा कि जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहाँ पर क्या है? एमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक का शब्द आपने देखा कि कनक शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है क्या? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है क्या? सुन। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार। अब अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। अतः जहाँ एक शब्द कई अर्थ निकले, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सों, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुर। आपने देखा यहाँ पर पानी शब्द, यहाँ पर पानी शब्द तीन अलग अलग अर्थ में। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ। मोती के साथ क्रांति के रूप में, मनुष्य के साथ सम्मान के रूप में, और चूने के साथ जल के रूप में। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो बच्चों ये रहा शब्दालंकार के भेद जो 3 रूप से था जिसको मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताऊंगा अर्थालंकार। आइए अर्थालंकार के विषय में जाने। अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर शब्दों के बदले अर्थों से कर्ता का सौंदर्य की वृद्धि हो। आपको मैंने बताया शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा अर्थों की कविता के सौंदर्य की वृद्धि होती है। यानी जहाँ शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य प्रकट हो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थ अलंकार में क्या होता है? जो शब्दों
जहाँ पर शब्दों के बदले अर्थों से कविता का सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ पर क्या होता है? अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उपमा अलंकार, दूसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा आपका क्या होगा? तीसरा रूपक अलंकार, चौथा आपका क्या होगा? अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार, और उसके बाद अतिशयोक्ति। अलंकार ये रहा आपका उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये क्या है? अर्थ अलंकार के भेद, जिसको मैंने आप सभी को यहाँ लिख करके दिखाया। तो आप उसको क्रमशः पढ़ते चलें। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार का समान अर्थ है, यानी समानता। उपमा अलंकार का अर्थ है समानता। अतः जहाँ किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता की जाए, जहाँ किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार। जैसे राधा रति के समान सुंदर है, राधा रति के समान सुंदर है। तो यहाँ राधा की सुंदरता की समानता रति से की गई। राधा की सुंदरता की समानता रति से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उसके बाद आपको बताऊंगा उपमा अलंकार के अंग। ये उपमा अलंकार के अंग होते हैं।